औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कानून नाक़िस अशियाई अफादियत भी कहते हैं। हमने ऑलरेडी यूटिलिटी के हवाले से डिस्कस किया था। आज हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि हर वो चीज़ जो इंसानी ख्वाहिश को इत्मीनान या तस्कीन देती है वो यूटिलिटी कहलाती है। यानी कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो तमाम की तमाम आपकी ख्वाहिशात को तस्कीन दे रही है और वो यूटिलिटी आती है। अफादा के अंदर यानी यूटिलिटी जो है वो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए फ़ायदा मंद भी हो, सिर्फ उसकी सलाहियत जो है इंसानी ख्वाहिश को तस्कीन देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, जब भी कोई सारफ मज़ीद इकाई इस्तेमाल करता है, यानी आपको प्यास लगी है, हम इसकी मिसाल यूँ ले लेते हैं। आपको मैं स्टार्ट में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो है वो बैठ जाएंगी और फिर आप इस लॉ को आसानी से समझ सकेंगे। यानी आपको प्यास लगी है तो आप पहला गिलास पानी पीते हैं तो उसमें आपकी ख्वाहिश को ज़्यादा तस्कीन दे रहा होता है। जब दूसरा पीते हैं तो आपकी ख्वाहिश मज़ीद पानी पीने की कम हो जाती है, और अगर आप तीसरा पीते हैं तो वो आपका नेगेटिव भी जा सकती है और आपकी ख्वाहिश जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है पानी पीने की। यानी जो आप इजाफी इकाइयाँ इस्तेमाल करते हैं या नई इकाई इस्तेमाल करते हैं, नए यूनिट आप हासिल करते हैं, नए गिलास पीते हैं, तो आपकी अफादियत जो है वो कम होती जाती है, बशर्ते के बाकी अवामिल जूं के तू रहें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको कानून तकलील अफादा मुख्ततम भी कहते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह मज़ीद इकाइयाँ इस्तेमाल करने से आपकी ख्वाहिश जो है वो कम होती जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज अ पर्सन कंज्यूम मोर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जैसे ही कोई शख्स, कोई इंसान गुड्स या सर्विसेज को मजीद इस्तेमाल करता है, द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी दे गेट फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट व्हेन इवेंचुअली डिक्रीजेज। यानी जो वो यूनिट इस्तेमाल करता जाता है तो उसकी अफादा जो है वो कम होता जाता है। दिस अकर्स बिकॉज ऑफ द डिजायर फॉर स्पेसिफिक आइटम इज बीइंग सेटिस्फाइड विद ईच यूनिट कंज्यूम्ड। ये जो है इंसान की ख्वाहिश को, डिजायर को, ठीक है, हर एक यूनिट के इस्तेमाल के साथ साथ ख़त्म कर रही होती है, कम कर रही होती है। अब एग्जांपल इसने क्या दिए, पिज़्ज़ा की दिए। ये पहला जो है आपको स्लाइस ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा होता है, दूसरा कम कर रहा होता है, तीसरा और कम कर रहा होता है, और चौथा जो है वो प्रोग्रेसिवली यानी दर्जा बदर्जा आपकी जो सेटिस्फेक्शन है, एडिशनल मजीद सेटिस्फेक्शन है, उसमें कमी आ रही होती है। डियर स्टूडेंट्स, हम अब नेक्स्ट ये ग्राफ चेक कर लेते हैं। इस ग्राफ को मैंने इसलिए पहले शामिल किया, हालांकि ये यहाँ पे शामिल नहीं होना चाहिए, ताकि आपको आसानी से इसकी समझ आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को गौर से देखिएगा, आपको आसानी से सारा कुछ समझ आ जाएगा। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट मार्जिनल यूटिलिटी टेंड डिक्लाइन एज कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इंक्रीज। अब इसमें वाई एक्सिस जो है उस पे मार्जिनल यूटिलिटी दी है और एक्स एक्सिस पे कंजम्पशन दी है। कंजम्पशन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 यूनिट जो है, आप इसको पिज़्ज़ा समझ लें, गिलास ऑफ वाटर समझ लें, रोटी के नवाले समझ लें, कोई भी चीज़ समझ लें, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 5, 10, 15 है। अब आप डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, पहली इकाई जब आप लेंगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कितनी होगी, 15, ठीक है। दूसरी इकाई पे ये 10 हो जाती है कम होकर, तीसरी पे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल तीसरे गिलास से आप पानी पी रहे हैं तो आपकी ये मार्जिनल यूटिलिटी 5 हो जाएगी। चौथे गिलास पे ये आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। पांचवें पे ये आपकी -5 हो रही है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस से जो नीचे होंगे वो माइनस में होंगे और एक्स एक्सिस से जो ऊपर होंगे वो आपके किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह
छठा जो है आपके पास, जब यूनिट इस्तेमाल करते हैं, छठा गिलास पीते हैं, वैसे पी नहीं सकते इंसान, हम एक जनरल मिसाल दे रहे हैं कि छठे गिलास पे आपकी मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाती है, -10 में हो जाती है। यानी एक ख़ास लेवल तक आपकी मार्जिन यूटिलिटी इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद आप क्या हो रहे होते हैं, डिक्रीज हो रहे होते हैं। ये पॉइंट आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसकी मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। और ये मार्जिन कर्व है, देखिए मुसलसल डिक्लाइन कर रहे हैं। सही है, पहला जो है आपका, आप इसको इग्नोर कर दें, पहला जो है आपका यूनिट ज़्यादा है, दूसरा कम है, यानी मार्जिन कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोप होता है। डियर स्टूडेंट, होप आप इस चीज़ को आसानी से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, यानी ये आपके पास जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का कानून क्या है। डियर स्टूडेंट, हमने कानून अफादा तकलील मुततम पढ़ा है, तो ये लॉ क्या आ गया कि जब भी नई यूनिट इस्तेमाल करेंगे, अभी हमने देखा है यहाँ पे, जब भी नया यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो यूनिट की तादाद इंक्रीज होती जाएगी, जबकि यूटिलिटी जो है डिमिनिशिंग लाइन में चली जाएगी। अब हम यहाँ पे मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज के हवाले से पढ़ते हैं कि मार्जिन यूटिलिटी क्या है, इसी तरह टोटल यूटिलिटी क्या चीज़ है। मार्जिन यूटिलिटी से मुराद ये है कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट और गुड्स आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बनती है। टोटल यूटिलिटी क्या है कि आपका जो अगली इकाई इस्तेमाल करने से, ठीक है, जो आपको टोटल कंज्यूमिंग यूनिट्स आते हैं वो आपके पास टोटल यूटिलिटी है। इस तरह मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। हमने अभी पढ़ा था कि मार्जिन यूटिलिटी जो इस्तेमाल होंगे नए यूनिट, मार्जिन यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है इस लॉ का जो पॉइंट बनता है, द लॉ हैज अ सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जब ये यहाँ पे 0 हो रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे आपको यूटिलिटी जो है आपकी सही एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गई है, वो आपका सैचुरेशन पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है इफ कंजम्पशन कंटिन्यू पास्ट दिस पॉइंट टोटल यूटिलिटी विल डिक्लाइन। टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होगी एंड मार्जिन यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। मार्जिन यूटिलिटी आपकी नेगेटिव हो जाएगी लीडिंग टू डिससैटिस्फैक्शन, यानी आपको कोई चीज़ पहले सेटिस्फाई कर रही है, फायदा दे रही थी, अब वो आपको वही चीज़ डिससेटिस्फाई कर रही है। अब डियर स्टूडेंट एग्जांपल लेते हैं, ये ग्लास ऑफ वाटर की एग्जांपल दोबारा दे रहा है कि पहला गिलास पीने पे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन होती है, दूसरे गिलास पे, और ठीक है, फिर उसके बाद सही आप सब्सिक्वेंट जो गिलास ले रहे होते हैं वो लेस और मज़ीद लेस एडिशनल यूटिलिटी कर रहे होते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी जो गिलास पानी पीने से मार्जिन यूटिलिटी आपकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और फिर जब आप मज़ीद पीते हैं तो वो क्या हो जाती है, नेगेटिव। मैंने ऑलरेडी आपको ये मिसाल समझा दी थी। डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है, ये एक ग्राफ बना हुआ है। इससे पहले हम इस टेबल को चेक कर लेते हैं कि कोई भी शख्स है उसे सेब बहुत पसंद है, उसने पहला सेब, दूसरा सेब, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब वो पहला सेब जब खाएगा तो उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी बन जाएगी, 25। दूसरा सेब खाने से उसकी टोटल यूटिलिटी 42 होगी। तीसरा सेब खाने से उसकी टोटल यूटिलिटी 54 हो जाएगी। चौथा सेब खाने से टोटल यूटिलिटी 60 हो जाएगी। पांचवा सेब खाने से भी 60 ही रहेगी, और एक वक्त ऐसा आएगा ये आपका 0 पॉइंट है और ये आपका क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और पहले 3 सेब खाने से उसकी यूटिलिटी में इजाफा हो रहा था, यानी एक वक्त आपका इजाफा होता है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी में, फिर टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाती है और टोटल यूटिलिटी फिर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। जबकि अगर आप मार्जिन यूटिलिटी की बात करें डियर स्टूडेंट्स, मार्जिन यूटिलिटी आपकी, ठीक है, पहले पे तो 25 ही रहेगी, दूसरे पे आपका क्या हो जाएगा, 42 को आप क्या करेंगे, 25 से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 17। यानी ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है मार्जिन यूटिलिटी, यानी पहला सेब खाने से आपने जो सेटिस्फेक्शन हासिल की है वो दूसरे से कभी नहीं होती। इसी तरह
ठीक है, आपकी टोटल यूटिलिटी 42 से और नेक्स्ट से 54 आ गई, तो 54 से 42 माइनस करें 12 आते हैं, 60 से 54 माइनस करें मार्जिन यूटिलिटी आपकी 6 आ जाएगी। यहाँ पे 60 से 60 ही माइनस किए 0 आ जाएगी, और जब आप 55 से 60 माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगी। आई होप कि आप इस टेबल को आसानी से समझ चुके होंगे। अब आपके लिए ये ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं होगा, यानी आप मार्जिन यूटिलिटी जो है वो वाई एक्सिस पे लेंगे, और यूनिट्स मैंने आपको पहले भी पैराग्राफ में बताया था कि आप एक्स एक्सिस पे लेंगे। यहाँ पे यूनिट ऑफ एप्पल आ गया, यूनिट ऑफ ग्लास ऑफ वाटर कर लें, यूनिट ऑफ पिज्ज़ा कर लें, कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं। पहला यूनिट जो है, आप यहाँ पे ये टेबल ग्राफ चेक कर लें, तो आपके पास जो पहला यूनिट है उसमें आपने, ठीक है, 25, 42, 54, 60, 60, 55, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लें कि पहले पे 25 आ रहा है आपके पास, ठीक है, दूसरे पे आपके पास कितना आ रहा है 42 की जगह, सही है, चूंकि ये मार्जिन यूटिलिटी है तो इसलिए आपने दूसरा क्या लेना है, 25, 17, 12, 6, 25, 17 आपके पास कितना आ रहा है 25, ठीक है, दूसरे पे कितना आ रहा है ये देखें, यहाँ 17, 12, ठीक है, फिर आपके पास 5, 0, ठीक है, 0 के बाद कितना आ रहा था -5, सही है। आप इस ग्राफ को इजीली समझ चुके होंगे। ये आपका वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी मार्जिन यूटिलिटी 0 हो रही है, सही है, और इसके बाद आपकी ये एक्स एक्सिस से जो नीचे वो नेगेटिव में और ऊपर जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन इसका ग्राफ जो है पॉजिटिव मीनिंग नेगेटिवली मार्जिन यूटिलिटी डिक्लाइन कर रही होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम एजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की तरफ जाते हैं कि इसकी एजम्पशन कौन कौन सी है, मफरूजात कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली जो मफरूजा है, एजम्पशन है, वो कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी है, यानी कार्डिनल और आर्डिनल हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने इसको नंबर्स में नापना होगा, 1, 2, 3, जितनी आपकी यूटिलिटी जो है, सेटिस्फेक्शन जो है, उसको आपने नंबर्स में नापेंगे। ये इसकी एजम्पशंस हैं, तब जाके ये आपका लॉ इम्प्लीमेंट होगा। सेकंड कहता है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो आपकी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है वो आपने एज्यूम करना है यूटिलिटी कैन बी मेड इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी ज़र की हिसाब से आप इसको नापेंगे। थर्ड आपके पास आता है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, यानी चीज की इकाइयां जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बराबर हों। ये ना हो कि आप पहले जूस से उसे कंसिडर कर रहे हो और फिर पानी का गिलास पी रहे हो, या पहले पानी का गिलास पी के ऊपर जूस पिएंगे, ठीक है, तो पानी के गिलास की ज़्यादा यूटिलिटी और जूस की ज़्यादा यूटिलिटी है। यानी आप इसको कंसिडर जब भी करेंगे तो सेम कंजम्पशन जो है, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी की चीज़ लेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस कंजम्पशन हमारे पास पॉइंट आता है कि आपने इसको मुसलसल इस्तेमाल करना है, ठीक है, इस्तेमाल मुसलसल हो और कलील वक्त में हो, यानी आप एक गिलास पिए फिर दूसरा पी लें। ये ना हो कि आप एक गिलास 10 बजे पी रहे हैं, दूसरा 11 बजे पी रहे हैं, तीसरा 12 बजे, तो उस सूरत में ये एप्लीकेबल नहीं होता। नो चेंज इन क्वालिटी, मैंने अभी आपको लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कंजम्पशन रीजनेबल क्वांटिटी के हवाले से, तो उसी तरह उसकी क्वालिटी में भी फ़र्क ना आए। यानी आप नेस्ले का जूस ले रहे हैं या मिल्क शेक ले रहे हैं, ये चॉकलेट एक कंपनी की ले रहे हैं, दूसरी कंपनी की ले रहे हैं, तो उसकी ज़ाहिर सी बात है क्वालिटी में फ़र्क आ रहा होता है, टेस्ट में फ़र्क आ रहा होता है, तो वो ये ला इस तरह एप्लीकेबल नहीं होता। थर्ड नंबर पे रेशनल कंज्यूमर पे हो, ठीक है, यानी आकिल हो कंज्यूमर जो है वो समझदार हो, सही है, ये पागलों पर या बीमारों पर, इन लोगों पर ये ला एप्लीकेबल नहीं होता। फिर इंडिपेंडेंट यूटिलिटी की बात कर रहे हैं 7वें नंबर पे, यानी ऑल ऑफ द कमोडिटीज आर कंज्यूमर कंज्यूम्ड आर यूज्ड एज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी किसी चीज़ पे वो डिपेंड ना कर रही हो, सही है। आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि यूटिलिटी एक शख्स की दूसरे शख्स से मुख्तलिफ होती है, बाज़ ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं, बाज़ ज़्यादा सेब खा रहे होते हैं, तो एक शख्स का दूसरे शख्स के हवाले से आप इसको नाप तोल नहीं सकते। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो आप उसकी मार्जिन यूटिलिटी ले रहे हैं पैसे के हवाले से वो एक जैसी रहे, उसमें तब्दीली भी ना आए। फिर उसके बाद फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस और इनकम जो है वो
फिक्स्ड हैं। अगर इनकम और प्राइस चेंज होगी तो ऑलरेडी डिमांड एंड सप्लाई पे भी इफेक्ट होगा। फिर नंबर लास्ट जो आपके पास थर्ड पॉइंट है वो परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, यानी जो आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी यूटिलिटी के हवाले से, उसके फ़ायदे के हवाले से, नुकसानात के हवाले से आपके पास मुकम्मल इल्म होना चाहिए। अगर आपके पास मुकम्मल नॉलेज नहीं है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एनी कमेंट और सजेशन, आपके पास कोई भी सजेशन है तो वो कमेंट कर सकते हैं, और हमें इस वीडियो के इख्तिताम पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।